लोग क्या उसको देना नहीं पड़ेगा? क्या ये माफ करेंगे? मैं तो कहता हूँ ये बहुत साल पहले जो यूपी में किया था कि अगर प्राइवेट में भी कोई पढ़ा रहा है उसका फीस गवर्नमेंट देगी, ये वो सारा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट। मैं तो ये कहता हूँ कि जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। ये तो इसका ऐसा कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं इसको। जिसके पास पैसा है वो पढ़ेगा, गरीब का बच्चा कहाँ है? वो आपने देखा आज की डेट में। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ जो जिनकी गलत मानसिकता है वो 50% देखा जाए अभी 49.5 रिजर्वेशन SC OBC का है। उन बच्चों का तो है ही सत्यानाश कर रहे हैं। फोर्थ कमिंग जनरेशन उनको जॉब नहीं है, कहीं भी नहीं है। पर इनको जो दूसरा जो अपोज कर रहे हैं उनके भी तो बच्चे हैं, क्यों वो क्यों लड़ाई करें? उनको अपने बच्चों से कोई नहीं है, वो अपना कर लेंगे जो कुछ कर लेंगे। उनका सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो SC ST OBC है। उनको इकोनॉमिकली वीक कर दो और मार दो, ये कभी आप आगे आ ना सके। पूरी मीटिंग हुई है और किन किन विषयों पर चर्चा हुई है आज? ये एक्चुअली एक कोई मैं डॉक्टर SK सागर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ जूलॉजी का। और ये जो आज का प्रोग्राम हो रहा है, न्यू ईयर गेट टुगेदर हो रही है, वो अंडर दी बैनर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के तहत हो रही है। और आज का कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है। पहले तो आपके माध्यम से सभी को ये नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपका जो आने वाला समय बहुत अच्छा रहे और जो आपके इंडेवर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हों। और आज का एक मकसद है कि हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जो सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट है, इसका ये अपने जब बहुत पहले से लगभग मैं देख रहा हूँ ये 97 के बाद से ही हम कार्यरत है। और जो सोशल जस्टिस है उसके लिए लगातार लड़ाई करता आ रहा है। यहाँ पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ। जो SC ST OBC के जो अधिकार हैं जो बाबा साहब ने दिए हैं, तो उस पर लगातार अटैक किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर अभी हम फिर भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता है वो अपना उनका विजन है, जो मानसिकता ऐसी है वो दैट इज अगेंस्ट दी बहुजन्स। जिस सोशल मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं या जिस सोशल रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता वर्तमान में यूनिवर्सिटीज ऐसे लोगों के हाथ में है जो एक समाज के बहुत बड़े वर्ग को अपेक्षित रखे हुए हैं? कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े मुद्दे निकल कर आते हैं। रतन लाल हैं, लक्ष्मण यादव हैं, प्रोफेसर रितु हैं, प्रोफेसर नाम बताया था अभी मंडल जी हैं, प्रोफेसर मंडल हैं। ऐसे बड़े बड़े नाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ख्याति प्राप्त है, उन तक को न्याय नहीं मिल रहा यूनिवर्सिटीज में। तो आगे कैसे हम सोचें? नहीं, आपको मैंने पहले कहा है, आपका कोई भी जो अपने हक के लिए लड़ता है उसको टेरराइज किया था, उसे पनिश किया जाता है। यही है। अब हम हो सकता है कि कल जैसे हम काम कर रहे हैं तो कभी हो सकता है हमें भी किसी तरह न किसी में फंसाया जाए या अटैक किया जाए। पर मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। अभी तक जो बाबा साहब ने कब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें जो अधिकार दिए थे वो अभी तक के इम्प्लीमेंट नहीं हुए है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उनके जो बैकलॉग हुआ और ये प्रिंसिपल्स में रिजर्वेशन है वो तक अभी तक नहीं हुआ। पता है कितने साल हो गए हैं? 1922 में ये यूनिवर्सिटी खुली थी, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन पॉलिसी प्रिंसिपल्स में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ये क्या कहते हैं? और हम हर जगह इसकी फाइट कर रहे हैं। मतलब अब मैं ये आपके माध्यम से ये भी कहूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जैसे SC कमीशन है, OBC कमीशन है, ST कमीशन है, हम इनके और जो हमारे जो मिनिस्टर्स है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, उनके पास भी गए हैं। वो लोग भी ये कहते हैं हम असमर्थ हैं करने में, हम असमर्थ हैं करने में। आप ये देखिए, ये असमर्थ हैं पर जो चुनकर गए हैं, जिनको कई तो MPs हैं जो चुनकर गए, जो बहुजन समाज ने उनको वोट दिया है और जो वोट दिया है तभी तो वहां पर हैं, फिर भी वो हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं जो बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है, वो वोट की पावर दी है, जो वो हमारा अस्त्र है। हम तो ये कहते हैं अपने बहुजन समाज से उसको यूज करें और जो पॉलिटिकल पावर इज द की पावर, अगर वो हमें स्नैच करनी है किसी भी तरह से और इनको हम जो हमारे अगेंस्ट में उनको हम रूट आउट कर दें, बाहर कर दें। वर्तमान में जो रोस्टर चल रहा है उस पर क्या कहना है? हमारा जो वर्तमान में जो रोस्टर है
एक सीधी सादी सी बात है, हम सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट हर मुद्दे हर जगह इसको फाइट कर रहा है इसके लिए। आप ये देखिए जो लोग जो SC ST OBC पर जो सीट्स हैं उस पर जनरल कैटेगरी के यूआर कैटेगरी के जो लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने एक नाम नया दिया है, वो क्या है, शॉर्टफॉल दिया है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तब वो जाएंगे, तब उनको फिलअप किया जाएगा। एक तरीके से हकमारी है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी चोरी कर रही है, इसका चोरी है देखा जाए तो, क्योंकि वो उनकी पोस्ट है, जब तक वो फिलअप नहीं करेंगी तब तक जो रिप्रेजेंटेशन है SC ST OBC का वो पूरा कभी हो नहीं सकता है। एक तो इस तरह से चोरी की जा रही है, दूसरी तरह से चोरी की जा रही है और कर ली है। आपने देखा है कि 70% सीट्स फिलअप हो चुकी हैं, वो हमारी जो चोरी कर चुके हैं। अभी मैं कह रहा हूँ 30% जो बची हुई है, कम से कम उसमें तो जो शॉर्टफॉल है उनको दे देना चाहिए। हाँ, और जो बैकलॉग है, पहले आपने देखा जाए कि नॉन फाउंड सूटेबल होता था, नॉन फाउंड सूटेबल होता, कोई नॉन टर्न अप आता था, वो भी बैकलॉग की पोस्ट है, वो एक्चुअली बैकलॉग की पोस्ट है। ये मैनिपुलेटेड वाली है शॉर्टफॉल, वो बैकलॉग की पोस्ट है और उनको और वो भी नहीं दी है, कहते हैं हमारे बैकलॉग ही नहीं है। अब ये देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी भी रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो, और यहाँ बैकलॉग नहीं होगा, सबसे ज्यादा बैकलॉग यहाँ है। और दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ कई यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर सब स्पेशल ड्राइव निकाल रहे हैं, तो हमारी मांग ये भी है कि स्पेशल ड्राइव निकाला जाए ये है। और आपने देखा कि मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारा 2015 में जो हमारे जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट रन कॉलेजेस 4 हैं, उसमें 2015 में उसको खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक जो माइनॉरिटी स्टेटस ले लिया। बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कंस्टिट्यूएंट्स कॉलेजेस हैं, वहां पर एक जो माइनॉरिटी स्टेटस कैसे बाद में ले सकते हैं? 2015 से पहले जो बैकलॉग है वो तो थे बिना डिमांड बिना डिमांड मतलब जरूरत नहीं थी, किसी ने कहा भी नहीं था, फिर भी उठा दिया। हाँ, फिर उन्होंने 2015 से खत्म ही कर दिया ना, कहते माइनॉरिटी स्टेटस लाए हैं और यूनिवर्सिटी उसमें मतलब इनएक्टिव है, जिसकी जरूरत नहीं थी उसको भी नेसेसरी कर दिया। हाँ, नेसेसरी। और आज की जो देखा ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के लोग थे, वो वेट कर रहे थे SC ST OBC के, किसी तरह से हमारी जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से पोस्ट आएगी, हम वहां पर आएंगे और हम वहां पर मेरा रिक्रूटमेंट होगा और हम आगे अपने समाज को बढ़ाएंगे। इन्होंने क्या किया कि जो उनको NFS कर दिया। आपने देखा कई डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट है और इसका ये लॉ में है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आई डोंट वांट टू कोट देयर नेम्स, वहां पर कई डिपार्टमेंट SC ST OBC की जो पोस्ट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 0, मतलब उनको सारा NFS कर दिया। कभी 17 पोस्ट है, उनको NFS कर दिया है। ये क्या है? इनकी मानसिकता क्या है? दे आर अगेंस्ट दी SC ST OBC। तो ये तो नहीं चाहते किसी तरह से। हमारे बाबा साहब का क्या विजन था? एक विजन था कि ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया है कि जो रिप्रेजेंट किया उसके एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन किया, उसके थ्रू आएंगे और अपने समाज का भला करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। इन्होंने तीनों जगह इन्होंने हर जगह रोक दिया। और जो एजुकेशन भी है, आप एजुकेशन देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दैट इज अगेंस्ट द सोशल जस्टिस, इनको आप देखिए। अब मैं इनको कहता हूं जो लीडर्स है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है, वो अपने बच्चों को यहाँ कहीं पढ़ा रहे हैं? आपने देखा क्या पढ़ा रहे हैं? वो तो अब्रॉड में पढ़ा रहे हैं। हम तो ये हमारे लोग तो ये तो क्या है, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, इनको जॉब ओरिएंटेड कहाँ है? जॉब कहाँ मिल रहा है बताइए आप? जॉब कहीं भी नहीं है। और इन्होंने कंटेक्चुअलाइजेशन पूरा, आप बताइए कई जहां पर कॉलेज है, जब ये टेक्नोलॉजी का अभी है, कंप्यूटर साइंस का है, कई ऐसे जो डिपार्टमेंट, वहां की 1 लाख की फीस है, 1 लाख मोर देन 1 लाख उसकी फीस है। अब बताओ जो गरीब आदमी है, जो वेट कर रहा है, जो कर रहा है, गांव से आना चाहता है, फीस कहां से देगा? वो तो वैसे चला जाएगा। कहते लोन ले लो। अब लोन लेगा क्या, उसको देना नहीं पड़ेगा क्या? ये माफ करेंगे? मैं तो कहता हूं ये बहुत साल पहले जो यूपी में किया था कि अगर प्राइवेट में भी कोई पढ़ा रहा है उसका फीस गवर्नमेंट देगी, ये वो सारा इंप्लीमेंट होना चाहिए। इंप्लीमेंट। मैं तो ये कहता हूं कि जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। ये तो इसका ऐसा कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं इसको। जिसके पास पैसा है वो पढ़ेगा, गरीब का बच्चा कहाँ है? वो आपने देखा आज की डेट में। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ जो जिनकी गलत मानसिकता है, वो 50% देखा जाए, अभी 49.5 रिजर्वेशन SC ST OBC का है। उन बच्चों का तो है ही सत्यानाश कर रहे हैं। फोर्थ कमिंग जनरेशन उनको जॉब नहीं है, कहीं भी नहीं है। पर इनको जो दूसरा जो अपोज कर रहे हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, क्यों वो क्यों लड़ाई कर रहे हैं? उनको अपने बच्चों से कोई नहीं है, वो अपना कर लेंगे जो कुछ कर लेंगे। उनका सबसे
सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो SC/ST OBC है, इनको इकोनॉमिकली वीक कर दो और मार दो, ये कभी आपके आगे आ ना सके। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।